शरीर से शक्तियों को चूसने लगता है। इसी बीच फिनिस्ट धीरे धीरे लिजा के पास पहुंच जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। वो जानता है कि जब भी कोई लिजा का हाथ छूता है तो उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, और वैसा ही होता है। वो जंजीरें तोड़कर वहां पर खड़े नारी के सभी आदमियों को मार गिराता है और फिनिस्ट पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रुक जाता है और झट से वहां से बच निकलता है। फिनिस्ट और याका जमाल को ले जाकर वहां से भागने लगते हैं, पर नारी के आदमी उनका पीछा नहीं छोड़ते। फिनिस्ट उनसे लड़ता भी है। तब डार्क और उसके साथ ही याका को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याका अपने मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके अपने बैग से तरबूज के बीज निकालकर उन पर फेंकती है, तो सारे के सारे तरबूज बनकर दुश्मनों के सर पर गिर जाते हैं और वो बेहोश। इसी बीच नारी के घर के नीचे एक बहुत बड़े कछुए को दिखाते हैं, जिस पर सवार होकर वो फिनिस्ट और याका का पीछा करने लगता है। तब बबलू कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, अब तक ये मंत्र पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ। नारी कहता है कि फिक्र मत करो, फिनिस्ट और याका को मिटाने के लिए इसकी शक्ति काफी है। एक सीन में कबर्ड में नीले रंग के बहुत सारे लिक्विड्स दिखाई गए थे, राइट? उन सभी को नारी ने इस कछुए में भर दिया था और उसी की शक्ति से यंत्र चलेगा। अब पहले तो नारी फिनिस्ट और याका पर छोटे छोटे कछुए जैसे बॉम्ब्स बरसाता है, वो नीचे गिर पड़ते हैं। फिर वो जमाल के शरीर से उसकी शक्तियां चूसता है, लेकिन याका ये सारी चीजें सह नहीं पाती और वो जमाल को अपनी शक्ति देने लगती है। और जैसे फिनिस्ट ऊपर आता है तो नारी कछुए की गर्दन मोड़ देता है और फिनिस्ट के सर से वो टकरा जाता है, जिसकी वजह से फिनिस्ट का चश्मा नीचे गिर जाता है। यहाँ याका के शरीर की शक्ति भी चूस ली जाती है। तो बबलू डरता है कि कहीं याका मर ना जाए। वो झट से अंदर घुसकर एक लिवर को खींच देता है। नारी गुस्सा हो जाता है उसको देखकर कि मेरे साथ गद्दारी की तूने। गुस्से में वो दरवाजा खोलकर याका को नीचे धकेल देता है। अब याका के शरीर से सारी शक्ति जा चुकी है और वो बूढ़ी औरत बन जाती है। और तब लीजा, जिसने मॉन्स्टर का रूप ले लिया था, वो वहां पर आती है। अचानक उसे अपने मुंह के सामने देखकर अनारी झटका खा जाता है और गलती से लिवर को पीछे की तरफ खींच देता है। मौका देखकर फिनिस्ट एक रस्सी से उस बड़े कछुए को उलट देता है और आज तक अनारी ने जितना लिक्विड जमा करके रखा था वो सब पानी की तरह बह जाता है। वो कहता है कि इस बार मैं हार गया हूँ, लेकिन जल्द ही वापस आऊंगा। और तब उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ने वाला होता है, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो उड़ नहीं पाता और ब्लू लिक्विड में ही गिर पड़ता है, मतलब उसमें डूब कर मर जाता है। और फिनिस्ट इसी बीच बेहोश हो जाता है। लिसा बहुत रोती है कि मुझे बचाने की कोशिश करने वाला ये इकलौता आदमी था और ये भी मर गया। उसके आंसू की एक बूंद फिनिस्ट के गाल पर गिरती है तो वो झट से आंख खोलता है। अब उसे सब कुछ पहले जैसा साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। लगता है लिसा के आंसू ही उसकी आंखों को ठीक करने की दवा थी। और इस तरह टूटे हुए बड़े कछुए में ही अनारी ने गोल्ड लिक्विड भी रखा हुआ था, जिससे इंसान हमेशा जवान रह सकता है। याका उसको निकाल कर पीती है, लेकिन जवानी क्या खा खानी थी। याका तो वैसी की वैसी रह जाती है, क्योंकि अनारी ने याका से झूठ बोला था ताकि वो उस मॉन्स्टर को पकड़ने में मदद करे। और अब पता चलता है कि बबलू भी बुरा नहीं है, बल्कि उसने फिनिस्ट की मदद करने के लिए ही अनारी का साथ देने की एक्टिंग की थी। तो फिनिस्ट लिजा से कहता है कि तुम्हारे शरीर से उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन लिजा कहती है शायद तुम अब तक नहीं समझे, ये लड़की का रूप मेरा नहीं है, मेरा असली रूप तो मॉन्स्टर का है। फिनिस्ट जान जाता है कि लिजा का शाप बदला नहीं जा सकता, इसीलिए वो आखिरी बार उसको किस करके अपने प्यार का इजहार करता है। अगले ही पल वो मॉन्स्टर बन जाती है और फिनिस्ट को छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब ये लोग वापस गांव में आ जाते हैं। फैल्कन के कॉस्ट्यूम में फिनिस्ट को देखकर लोग फिर से उसकी जय जयकार करते हैं कि फैल्कन वीर आ गया है, इसने शहर के खतरनाक मांत्रिक अनारी को हरा दिया। फिनिस्ट कहता है कि रुक जाओ, मैंने ये सब अकेले नहीं किया। अगर मेरे दोस्त मेरे साथ न होते तो मैं नारी को जीत नहीं पाता। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं याका कोई पुराना बुक पढ़ रही है जिसमें उस मॉन्स्टर के बारे में लिखा हुआ है जिसका रूप लिजा को मिला है। वो तुरंत फिनिस्ट को बताती है कि जैसा तुम सोच रहे हो, लिजा का असली रूप मॉन्स्टर नहीं है, वो एक लड़की है, पर कुछ बुरे मांत्रिकों ने उसको मॉन्स्टर बना दिया और उसे झूठ बोल के रखा हुआ है कि मॉन्स्टर का रूप ही तुम्हारा असली रूप है। जब उसे इस बात का एहसास हो जाएगा तो वो मॉन्स्टर नहीं बनेगी। ये सुनकर फिनिस्ट खुशी से नाचने लगता है और इसी के साथ ये